मित्रों, हमारा ये प्रैक्टिकल सेशन, यहाँ पर हमने देखा था कि हमने मिनी करस्पॉन्डेंस, मेन करस्पॉन्डेंस और इंस्टेंट करस्पॉन्डेंस को हमने देखा था, इंसेट करस्पॉन्डेंस को हमने देखा था। अब हम उसका प्रैक्टिकली देखेंगे। हम फिगर बनाकर या चित्र बनाकर न देखते हुए हम प्रैक्टिकल हाथ पर ही देखेंगे इसका कि ट्रीटमेंट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी। ट्रीटमेंट करने के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, रिंग, सुजोक रिंग की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्टील का जिमी, रोलर, एक ये थम जिमी मिल जाए तो और भी अच्छा। एक आपको लगेगी लकड़ी की जिमी और लगेगा टेप, पेपर टेप, स्टार मैग्नेट लगेंगे आपको और लगेगा आपको एक सीड बॉक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये लगेंगे 4 कलर के पेन, ग्रीन, ब्लू और एक येलो भी इसमें हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप नीडल का यूज़ करना चाहे तो नीडल आपको लगेंगी। ये सुजोक नीडल होती है। हमने तीनों करस्पॉन्डेंस सिस्टम के लिए सबसे पहले जो देखना है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट। क्या है ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट? एकदम सिंपल बात है। कुछ बीमारियों पे हम देखते हैं कि जैसे ये हाथ है, आपने हाथ में देखना है कि अब आपके पास पेशेंट आता है कि गर्दन में तकलीफ़ हो रही है, गर्दन में तकलीफ़ हो रही है, तो हमारे पास गर्दन का करस्पॉन्डेंस पॉइंट, हमारा गर्दन का करस्पॉन्डेंस पॉइंट ये है। हमारे पास में गर्दन के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए हमारे पास ये एक एरिया है हमारे पास मेन करस्पॉन्डेंस में। साथ ही साथ में हमारे पास में 1, 2, 3, 4, ये 5 भी साथ में हमारे है। हमने इसको इंसर्ट करस्पॉन्डेंस में देखा है। और इसके साथ साथ और भी हम यहाँ पर भी एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं मिनी करस्पॉन्डेंस में, जैसा कि हमने देखा था। आप देख रहे होंगे कि ये 2 बिंदु नेल साइड इधर के साइड से है और ये 2 बिंदु इधर के साइड से है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्रेशन वाला हाथ कैसे होता है, वो हमने मिनी में सीखा है। अब यहाँ पर 1 पॉइंट ट्रीटमेंट क्या होगा? पहले तो हमने जिमी से जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे हमने मसाज कर लेनी है। अगर यांग साइड है तो मसाज कर लेनी है। और यहाँ पर आपने उस बिंदु को ढूंढना है, उस बिंदु को ढूंढना है जिसमें पेन है। जैसे आपको वो पेनफुल पॉइंट मिलता है, ये पेनफुल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, तो ये जो पेनफुल पॉइंट है, 1 पेनफुल पॉइंट, इस पर आपने एक स्टार मैग्नेट इस तरीके से टेप पर लगाकर स्टार मैग्नेट आपने अप्लाई करना है। ये हो गया 1 पॉइंट ट्रीटमेंट। ये हो गया 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे कि 2 पॉइंट ट्रीटमेंट को हम कैसे करें और 2 पॉइंट ट्रीटमेंट होता क्या है। कोई अगर हमें बोल रहा है कि मुझे लोअर बैक में प्रॉब्लम है, तो लोअर बैक के हमारे पास जो बिंदु है वो है, ये एक एरिया है अफेक्टेड एरिया, ये एक एरिया है, ये एक है, ये भी है और ये भी है, ये भी है यहाँ पर लोअर बैक के लिए, ये भी एक एरिया है। तो हमने इन सारे जगह पर उस बिंदु को ढूंढना है और वहाँ पर प्रेस करना है धीरे धीरे उस बिंदु को, पेनफुल पॉइंट को ढूंढना है हमने। हम जब यहाँ पर पेनफुल पॉइंट को ढूंढेंगे, इस पेनफुल पॉइंट को जब ढूंढेंगे हम,
तो इसके वर्टिकली, इसके ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में आपको एक या उससे ज़्यादा भी पेनफुल पॉइंट मिल सकते हैं। या तो आप वर्टिकली ढूंढिए या हॉरिजॉन्टली ढूंढिए। जब हम इसको वर्टिकली ढूंढेंगे और हमें जब ये दो पॉइंट मिलेंगे तो हम यहाँ पर या तो स्टार मैग्नेट या सीड लगाएंगे। जो पेनफुल पॉइंट है उस पर न लगाते हुए हम जो हमने आजू बाजू में जो पॉइंट ढूंढे हैं उन दो बिंदुओं पर हम सीड लगाएंगे। तो ये होगा 2 पॉइंट ट्रीटमेंट, 2 पॉइंट ट्रीटमेंट। और जब हम इस तीनों को भी लगा देंगे, मतलब एक पेनफुल पॉइंट और एक ऊपर का पॉइंट और एक नीचे का पॉइंट, इस तरीके से 3 सीड या 3 बार स्टार मैग्नेट लगाएंगे तो हमें यह 3 पॉइंट ट्रीटमेंट होगा। साथ ही साथ जब हम इसको हॉरिजॉन्टली भी लगा देंगे, जब हम इसको हॉरिजॉन्टली 5 पॉइंट पर यहाँ पे हम जब ढूंढेंगे नियर बाय पॉइंट, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये ऐसे भी क्रॉस में भी हो सकते हैं। मतलब ये जो बिंदु है आपको, ये बिंदु यहाँ की जगह जैसे अगर ये पॉइंट है तो ऐसे भी हो सकते, ऐसे भी हो सकते। मतलब यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि वह पेनफुल पॉइंट कहाँ पर है जिस पे हमें ट्रीटमेंट करना है। आप चाहे तो इन्हीं 5 पॉइंट्स पर आप नीडल लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीडल आराम से पूरा नीडल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप नीडल लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप सीड लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टार मैग्नेट लगाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम इन साइड का लेते। इन साइड में अगर हमने देखा कि कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, तो हमने देखा था कि कॉन्स्टिपेशन जो है, कॉन्स्टिपेशन का रिलेशन एक हमारे जो पॉइंट है हमारे गॉल ब्लैडर से होता है कॉन्स्टिपेशन का, दूसरा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। यहाँ पर हमने एक गॉल ब्लैडर के पॉइंट को हमने दबाकर प्रेस करना है, देखना है कि पेनफुल पॉइंट कहाँ पे है इतने एरिया में, क्योंकि लीवर का एरिया होगा, सॉरी ये एरिया लीवर का होगा, यहाँ पे राइट हैंड है। गॉल ब्लैडर के पॉइंट को हमें ढूंढना होगा, इतने एरिया में होगा पेनफुल पॉइंट। इस पेनफुल पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे और इसी में हम चाहे तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लार्ज इंटेस्टाइन में बिंदुओं को ढूंढेंगे कि कौन सा पेनफुल पॉइंट हमें मिल रहा है। जो पेनफुल पॉइंट मिलेगा वहाँ पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर आप या तो नीडल लगा दो, या तो मैग्नेट लगा दो, या तो सीड लगा दो। तो इस तरीके से यह 1 2 3 4 5 पॉइंट ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं इसमें। दूसरा हमने देखा था कि 5 स्टेप ट्रीटमेंट, 5 स्टेप ट्रीटमेंट जो है उसमें हमने 5 स्टेप में हमने क्या करना है। तो हमारा पहला स्टेप है मेन, मिनी और इंसर्ट। हमने तीनों में जहाँ भी हमें, तीनों में से जहाँ भी हमें पेनफुल पॉइंट्स मिल रहा है उस पेनफुल पॉइंट को हमने ट्रीटमेंट करना है। जैसा कि अभी हमने सर्वाइकल का देखा था, तो सर्वाइकल का हमने 5 पॉइंट ट्रीटमेंट यहाँ किया। फिर हमने नियर बाय पॉइंट, हमने आजू बाजू के जो बिंदु है इसके, उन बिंदुओं को चेक किया। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। रिलेटेड सिस्टम और ऑर्गन, इससे रिलेटेड जो सिस्टम है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड।
तो हम स्पाइनल कॉर्ड पर भी, पूरे स्पाइनल कॉर्ड पर भी, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारे हैं मिनी में, तो हम एक मिनी में पूरे इसमें हम इसके माध्यम से इसका पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड को भी ट्रीट करेंगे। इस तरीके से पूरे उंगलियों में हम इसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद में इसका स्पाइन, जो कंट्रोलर स्पाइन है, वही मैंने आपको लिखवाया था कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो T1 और T2 में ट्रीटमेंट करना है आपको। थोरैसिक रीजन में प्रॉब्लम है तो 1 to 8 करना है हमको। उसके बाद में सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो C1 to C7 में ट्रीटमेंट करना है। तो ये सर्वाइकल का ही प्रॉब्लम है, इसीलिए यहीं पर ये तो ट्रीटमेंट हम कर ही चुके हैं। और लास्ट में हमको जो है इन्फॉर्मेशन देना है। इन्फॉर्मेशन हम किसको देंगे? इस बॉडी का जो बॉस है वो है ब्रेन। तो हम ब्रेन के पॉइंट को DU20 नाम का ये बिंदु होता है, इसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसमें आप और भी अच्छा रिजल्ट अगर पाना चाहते हैं तो आप कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले ब्रेन के पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, उसके बाद में आपने अपनी ट्रीटमेंट शुरू करना है। जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें आप सबसे पहले मेन, मिनी और इनसेट करस्पॉन्डेंस में पॉइंट्स ढूंढेंगे। उसके बाद में उसके आजू बाजू के एरिया में नियर बाय पॉइंट को आप प्रेस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड सिस्टम, अब किसी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो हमने हार्ट के पॉइंट को तो किया ही किया है। मतलब हमारे पास 1 कितने हार्ट है, 2, 3, 4 एंड 5। हमने इन 5 बिंदुओं में से एक बिंदु पेनफुल वाला ढूंढना है। एक पेनफुल पॉइंट को ढूंढकर हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। वहाँ पर हमने एक सीड को या स्टार मैग्नेट को, अब यहाँ पे हमें मिला, हमने यहाँ एक स्टार मैग्नेट लगा दिया। उसके बाद में नेबर पॉइंट जो होते हैं, नेबररी पॉइंट, हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है और इसमें नेबररी जो पॉइंट्स है, तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो लंग्स में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा ही। तो हम लंग्स में भी उस बिंदु को ढूंढेंगे, लंग्स के बिंदुओं को भी हम प्रेस करेंगे। और जब भी पेनफुल पॉइंट मिलता है तो हम वहाँ पर भी या तो मेथी दाने की पट्टी बनाने का जो तरीका होगा, ये मेथी दाना आपने इस तरीके से रखना है, इस पर टेप आपने चिपकाना है। इस तरीके से ये मेथी पट्टी बनेगी आपकी। और इस पट्टी को आपने, जो भी पॉइंट आपको मिल रहा है वहाँ पर आपने 4 से 6 घंटे के लिए लगा देना है। तो मेथी पट्टी का इस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर जो है कि हमने 3rd स्टेप में रिलेटेड सिस्टम और ऑर्गन का ट्रीटमेंट किया। अब हम करेंगे स्पाइन में ट्रीटमेंट। तो स्पाइन में हमने देखा था, स्पाइन में हमारे पास क्या था कि T4 एंड T5 हार्ट से रिलेटेड वर्टिब्रा है। तो हमारे पास में हमने जब सीखा था मेन करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट जो है वो है T4 एंड T5। तो यहाँ पर आपको जब दर्द मिलेगा, पेनफुल पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने एक सीड या स्टार मैग्नेट को लगा देना है। और जाते समय सबसे लास्ट में जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वह होगा इन्फॉर्मेशन। तो हमने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हुए, आप चाहे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा सीड, मूंग का दाना वगैरह आप लगवा सकते हैं। उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम जॉइंट पेन से रिलेटेड है, उन सारे जॉइंट पेन के प्रॉब्लम में आप मेथी पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। कलर ट्रीटमेंट में हम देख लेते हैं एक बार। रेड कलर जो होगा, रेड कलर एनर्जी बढ़ाने का काम करेगा, एनर्जी बढ़ाने के लिए।
ब्लैक कलर जो होगा एनर्जी घटाने के लिए, ब्लू कलर जो होगा यह सोखने का काम करेगा, मतलब ड्राइनेस का कलर है ये। रेड जो कलर है वह हीट और हॉटनेस का कलर है, एनर्जी है ये। ब्लैक जो है वह कोल्डनेस का कलर है, और ब्लू जो है वह ड्राइनेस का कलर है, और ग्रीन जो है यह बैलेंस करेगा, बैलेंस करने के लिए। जब भी आपको कलर में कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आप वहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक कलर होगा येलो। येलो कलर जो है यह ह्यूमिडिटी का कलर है। ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमारे पास में आएंगे हम उसमें इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर यूज़ जो आपने करना है, जैसे कि मैं आपको रेड कलर का यूज़ बताता हूँ। रेड कलर, अब हमारे नाक हमारा कफ एंड कोल्ड में बंद हो गया, तो हमने नोज के पॉइंट पर रेड कलर कर दिया तो आपका नाक खुल जाएगा। लेडीज़ प्रॉब्लम में पीरियड आ नहीं रहा है, कम फ्लो हो रहा है, तो हम इस एरिया में रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं, इस एरिया में। साथ ही साथ ये जो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में हम लार्ज इंटेस्टाइन का एनर्जी बढ़ाने के लिए हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं, या यहाँ पर भी हम इस तरीके से लगा सकते हैं। हमारे पास कितने लार्ज इंटेस्टाइन है? 5 लार्ज इंटेस्टाइन है, तो हम इसको 5 पे लगाकर कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जॉइंट पेन या किसी भी पेन से रिलेटेड जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसे कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट ज़रूर आपने देना चाहिए। साथ ही साथ दर्द कम करने के लिए हम ब्लैक कलर का यूज़ करते हैं। अब सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर जो बिंदु आपको मिल रहा है उस बिंदु पर आप कलर लगाकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब 1 कलर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। कमर में हो रहा है आपको लंबर पेन है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। मैंने यहाँ लगाया, इसका मतलब आपको भी यहाँ नहीं लगाना है। आपने पेनफुल पॉइंट को सर्च करना है और उस पेनफुल पॉइंट पर ही ब्लैक कलर आपने लगाना है। साथ ही साथ जब आपकी नाक बह रही है, नोज़ रनिंग नोज़ अगर है, तो हम नोज़ के पॉइंट पर जहाँ पर हमने रेड कलर लगाया था वहाँ पर हम ब्लू कलर लगाएंगे। ब्लू कलर लगाएंगे तो आपका नाक बहना रुक जाएगा। अगर ब्लीडिंग कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग अगर हो रही है, जैसे पाइल्स में हो रही है, तो हम पाइल्स में ये बिंदु है, यहाँ पर हम ब्लू कलर लगाकर उसे रोक सकते हैं। साथ ही साथ अगर ब्लीडिंग के साथ में बर्निंग सेंसेशन भी अगर हो रहा है तो हम ब्लू की जगह ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फीमेल प्रॉब्लम में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो हम इस एरिया को पूरी तरीके से ब्लैक करके उसे हम रोक सकते हैं। 4 घंटे के लिए ये कलर आपने अप्लाई करना है और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने लीवर में कोई प्रॉब्लम अगर है तो हम लीवर के लिए जो है वह हम ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर हमने जो एक चार्ट बनाया था, हमने, हाँ, ये जो चार्ट हमने बनाया था, इस चार्ट में आपने एक अपडेट लिख लेना है कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर जो है
वह हम आगे और पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी अभी आप ट्रीटमेंट के हिसाब से, ये जो है ये वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है ये, और इसका कलर जो है वो है ब्लू एंड ब्लैक। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है इसका कलर है रेड। ये फायर की एनर्जी है, हम 5 एलिमेंट्स में सीखेंगे इसको। हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका भी कलर है रेड। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसका कलर है ब्लू। स्प्लीन एंड स्टमक, इसका कलर है येलो। लीवर एंड गॉल ब्लैडर, इसका कलर है ग्रीन। लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसका कलर है ब्लू। और लीवर एंड गॉल ब्लैडर, इसका कलर है ग्रीन। इसमें हम जब कलर का यूज़, एनर्जी बढ़ाना है तो सेम कलर का यूज़ करेंगे, और एनर्जी घटाना है तो अपोजिट कलर का यूज़ करेंगे। हमारा जो 5 एलिमेंट्स वाला जो सिस्टम हम सीखेंगे, 5 एलिमेंट्स को जब हम समझेंगे तो इन कलर्स को भी हम साथ ही साथ में समझेंगे। इसमें कोई भी सवाल आपका अगर इस सिस्टम से रिलेटेड या इससे रिलेटेड अगर है तो आप ग्रुप में डालें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और हमारा नेक्स्ट सेशन हम फिर से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।